हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में आई याचिका को हाई कोर्ट भेज दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, बेशक ये बहुत ही परेशानी देने वाला मामला है, लेकिन हर एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट भेज दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबा साकार हरि के वकील साहब एपी सिंह साहब हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से तो मामला अब हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट अगर इस पर कंसर्न लेता है तब फिर आपका पक्ष क्या रहेगा? देखिए, मैंने प्रारंभ से कहा, मैं फिर आपके टीवी9 भारतवर्ष बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है और आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सदैव कानून में, भारत के संविधान में, न्यायपालिका में भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं। नारायण साकार हरि भी उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं और ये सत्य की जीत है, न्याय की जीत है, संविधान की जीत है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के करोड़ों फॉलोअर्स की जीत है और नारायण साकार हरि की जीत है। सर देखिए, ये जरूर है कि वहां पर बाबा गए थे और वहां पर इतने लोग मौत हो गई वहां पर भगदड़ की वजह से। आखिर बाबा उस जगह पर दोबारा आए क्यों नहीं जबकि इतने लोगों की मौत हो गई थी? देखिए, वो परमिशन लेकर आयोजन में जाते हैं, परमिशन लेकर प्रवास करते हैं, परमिशन के तहत बंधे हुए हैं। निश्चित तौर पर आप विश्वास कीजिए और कानून में बंधे हुए, कानून में विश्वास करते हैं। अगर उन्हें वहां जाते तो निश्चित तौर पर उनके 3 से 4 करोड़ फॉलोअर हैं देश भर में, तो क्या होता, इतनी स्थिति खराब होती, कानून व्यवस्था खराब होती। वो कानून में विश्वास रखते हैं, तो ये घटना दुखद थी, संवेदनकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना संदेश आपके चैनल पे भी दिया है, अपना रिटन स्टेटमेंट भी दिया है और उसमें सारी बातें कही है कि उनकी संवेदना है। जो कमेटियां हैं, जो कमेटी हैं, जिला कमेटी हैं, उनको कहा गया है कि मृतकों के परिवार को तन मन धन से पूरे जीवन सहयोग करेंगे, इंजर्ड के परिवार को तब तक सहयोग करेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, परमानेंट डिसेबिलिटी वाले को तब तक करेंगे जीवन में जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है और पूरे तन मन धन से ताउम्र उनका सहयोग करेंगे और सहायता करेंगे और तन मन धन की सहायता करेंगे। ये उन्होंने प्रार्थना की है, क्योंकि नारायण साकार हरि के पास ना कोई फंड है, ना कोई व्यवस्था है। वीआरएस की जो होती है पेंशन, उससे, और जो एग्रीकल्चर लैंड है उनकी गांव में, उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं। लेकिन वो जो आयोजन होते हैं सारे, वो तो उनकी ही समिति कराती है। तो ऐसे में आयोजन की जो समिति कराती है, तो आखिरकार जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक आयोजक पर डाली गई और बाबा को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई, उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से भी और उसके बाद एसआईटी की ओर से भी। देखिए, वो जिम्मेदारी उनकी भी नहीं थी, ये षड्यंत्र रचा गया। आपको याद होगा, पहले भी हाथरस में एक हाथरस रेप प्रकरण हुआ था, उसमें भी मैं डिफेंस काउंसिल था, उसमें 3 मुलजिम बाइज्जत बरी हुए थे अलीगढ़ कोर्ट से, सीबीआई ने जांच की थी। वो घटना भी उस समय भी हाथरस से ही नारायण साकार हरि के खिलाफ नहीं, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ साजिश रची गई थी अस्थिर करने के लिए। वो प्रथम चरण था, योगी जी की सरकार का था, और ये फिर दोबारा वहीं से एक साजिश रची गई उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की, सनातन को अस्थिर करने की, सनातन को बदनाम करने की, और नारायण साकार हरि था मानव मंगल में सद्भावना समागम। इसमें सनातन और उत्तर प्रदेश सरकार कहां से आ गई सर? ये तो सीधे तौर पर सिर्फ एक आयोजन था जहां पर भगदड़ हुई और उसके बाद लोगों की मौत हो गई। केवल भगदड़ नहीं है, आपको मैंने किया था, दिखाया था जी। आई विटनेस ने कहा, इंजर्ड ने कहा कि 15-16 हट्टे कट्टे व्यक्ति महिलाओं की तरफ इकट्ठा एक तरफ से आए, अलग अलग। ये कहां से देखा आपने? क्या कोई वीडियो है इस पर? इंजर्ड ने बताया, आंखों देखा है, इंजर्ड ने बताया, जो गिरे, जो बेहोश हुए उन महिलाओं ने बताया है। उन्होंने कहा कि और एकदम ऐसा फ्लास्क की तरह, उन्होंने देखिए मोडस ऑपरेंडी क्या बनाई, इस तरह फ्लास्क जैसा लेके, जो पानी की बोतल लगेगी हाथ में, और उसका स्प्रे ऐसे नीचे को दबा के उल्टी करके स्प्रे करते रहे और भागते चले गए। लेकिन कई जो चश्मदीद थे उन्होंने ये भी कहा है कि नारायण साकार हरि जो बाबा हैं, उन्होंने चरण रज लेने के लिए बुलाया लोगों को। वो कभी नहीं कहते, वो कभी वही एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन्होंने ऐसी साजिश में शामिल है, उन्होंने इस तरह की भी तैयारी की, अपने ऐसे बयान भी दो। वो क्यों बुलाएंगे जब वहां चरण छूने का प्रावधान नहीं है? तो वहां चरण रज लेने की क्या बात है? वो तो गाड़ी से आते हैं, कालीन बिछी होती है, कालीन से उतरते हैं, कालीन से चले जाते हैं, गाड़ी पे चले जाते हैं, रोड पे तारकोल बिछा होता है, मिट्टी का तो वहां है ही नहीं, सवाल ही नहीं कोई चरण रज लेने की बात किसी तरह की। बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल साजिश था। वो लोग षड्यंत्र किया, उन्होंने स्प्रे किया और भागे, और भाग के लोग गिरे पड़े, कुछ की दम घुटा, किसी की सांस घुटी, और उसके बाद वो गाड़ी पर बैठे, और उसके बाद उन पे गाड़ी पर ड्राइवर थे, काली और सफेद स्कॉर्पियो और अन्य गाड़ी भी थी, बोलेरो जैसी और गाड़ियां भी थी, उन पर बैठ के भाग गए। लेकिन अहम बात यह है कि उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं हुआ और आप लगातार मीडिया में भी और सभी जगह
उनकी वकालत कर रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। आखिर उन्होंने बिना किसी केस के ही आपको अपॉइंट करके डिफेंड करने के लिए क्यों सामने बुलाए? मानव मंगल मिलन से उनके फॉलोअर है, उनके आयोजक हैं, मौत उनके लोगों की हुई है, उनका परिवार है नारायण साकार हरि का, उनका परिवार है, 121 लाशें उनकी है, इंजर्ड उनके हैं, उनके परिवार के लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है, कोई पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं वहां मरा। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, जिन गाड़ियों पर हम उन्हें बिठाल के लाए थे आयोजन के लिए, उन्हीं गाड़ियों पर लाशें लेकर हम गए हैं। सोचिए आप, उन्हीं गाड़ियों पर हमारे बच्चे जिनको हम उंगली पकड़ के लाए थे, उन्हें मृत अवस्था में ले जाके अपने घर पे हमने उतारा था। जो किलकारियों के साथ पहुंचे थे वो क्रंदन के साथ पहुंचे हैं वहां। क्या करूं? लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल बाबा के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दे रहा है, सब उनके पक्ष में ही हैं। जबकि इतने लोग मारे गए और इसके बाद भी बाबा देखने तक वापस नहीं आए। आखिर ये क्या चक्कर है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, बहन मायावती जी ने बोला है ना, वो नहीं चाहती हैं कोई दलित, शोषित, वंचित परिवार का व्यक्ति, समाज का व्यक्ति चांदी के सिंहासन पर बैठे, मंच पर बैठे। वो चाहती थी सिर्फ वही चिल्लाए, जुआ खोले ना कोई। यानी ये भी दलित वोट बैंक की ही राजनीति है टोटल। बिल्कुल, आप उन्होंने बोला ना, वो पढ़ी लिखी है, SIT में नाम नहीं, FIR में नाम नहीं, फिर भी कह रहे बाबा को अरेस्ट करो। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत रविदास, संत रहीमदास, संत जितने तुकाराम जी, जितने ये संत हुए हैं, गौतम बुद्ध और सब, उनका अपमान है। यानी आप ये मान रहे हैं कि सिर्फ मुकदमा इस वजह से पुलिस की ओर से और SIT की ओर से कोई नाम नहीं लिया गया बाबा का क्योंकि वो दलित हैं? वो है नहीं, वो उस घटना में नहीं है। वो 30 से 35 मिनट पहले जा चुके थे। लोग विरोध कर रहे हैं। बहन मायावती जी ने विरोध किया इस बात का, मैंने स्टेटमेंट भी अपना दिया है। वो चाहती सिर्फ वही बोले, दलितों का वही ठेकेदार बने। ऐसा नहीं है दलित समाज, ये संविधान का देश है। उत्तर प्रदेश सरकार सबके साथ, सबका विश्वास, सबके साथ भरोसा की बात करती है। केंद्र सरकार सबके लिए करती है, संवेदना व्यक्त की ना। अब हाईकोर्ट, अब इस मामले में जब हाईकोर्ट में मामला जाएगा तब आप वहां जाहिर सी बात है डिफेंड करेंगे और हाईकोर्ट सारे ही सवाल आपसे पूछेगा। और जो सवाल मैंने पूछे हैं शायद अदालत भी वैसे ही सवाल पूछे। हमारे लिए सदैव, मेरे 26-27 साल की वकालत में सुप्रीम कोर्ट में, मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट और सभी अदालतों का मैंने सम्मान किया और सारी मीडिया का भी मैंने सम्मान किया। आपने देखा, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो मेरी तरफ से संविधान ऊपर है, सर्वोच्च है। संविधान के साथ, कानून के साथ, न्याय के साथ लोगों को राजनीतिक हथकंडे और राजनीतिक साजिश नहीं अपनानी चाहिए। एक अंतिम सवाल पूछूंगा, जो आयोजक हैं क्या उनका केस भी आप ही लड़ेंगे? वो सारा मानव मंगल मिलन मैंने सरेंडर कराया ना, उसको यानी कि ऊपरी अदालत, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक आप ही। देव प्रकाश मधुकर को मैंने तो सरेंडर कराया बुला के। वो हार्ट पेशेंट था, हमने उसका मेडिकल चेकअप कराया, दिल्ली बुलाया और दिल्ली में बुला के उसको सरेंडर करा दिया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना बाबा नारायण साकार हरि के वकील AP सिंह साहब को, जिनके मुताबिक अब इस मामले में बाबा का कोई रोल नहीं है क्योंकि पुलिस भी उन्हें FIR में नहीं शामिल करती है और दूसरी ओर जो SIT है उसने भी क्लीन चिट दे दी है। अब आगे जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचेगा तब वहां भी देखने वाली बात यह होगी कि आखिर हाईकोर्ट इस मामले में किस रुख की तरफ बढ़ती है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।